देवता, ये संत महात्मा, ये गैया मुझे अच्छे लगते। आप सिंहासन में बैठे हो कि नहीं हो, कोड उतारा, जबरदस्ती लाके अपने वस्त्र धारण किया, अपने पिता को कारागार में डाल दिया। देवी वसुदेव को बुलाया और देवी की गोद से पुत्र को छीना। देवी रोती रही, मत मारो मत मारो, लेकिन उनके सामने ही कंस ने क्या किया, उस पुत्र को जमीन पे पत्थर पे जोर से पटका, वो पुत्र मर गया। इसके बाद सुदेव के एक एक करके 6 पुत्र हुए, 6 वो कंस ने उसी तरह से एक एक करके मार दिया। और साथ में सर्व शेष भी आए। तब भगवान ने अपने योग माया को बुलाया। अष्टभुजा देवी है, सामने आ गए। प्रभु मैं तो आपकी सेविका हूँ, बताइए, जाओ जा करके क्या करो, देवी के सामने घर को आकर्षण करके वसुदेव की दूसरी पत्नी जो गोकुल में नंद महल में कंस के नर से छुप के रह रही रोहिणी जी, उनके गर्भ में आंचल में स्थिर कर दो और तुम स्वयं कन्या बन के यशोदा जी के पास लेटी रहना। तुम मेरी जो सेवा करोगी इसके बदले में तुमको आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारे कितने नाम होंगे कलयुग में, चंडिका, कालिका, माधवी, नारायणी, जो तुमसे जो कामना करेंगे, इच्छा करेंगे, तुम उनकी इच्छा को पूर्ण करोगी। जाओ मैं तुमको वरदान देता हूँ। और जो माया आई और आके देवी के सामने घर को आकर्षण करके वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी की अवस्थित किया और ये शोर मच गया। देवी के साथ में गिर गया। कंस के पास खबर पहुंची, कंस खिलखिला के हंसा, मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने मर गए। आप भगवान 8वें स्वयं भगवान पहले देवी के हृदय में आए। देवी के चेहरे का तेज इतना बढ़ गया, फिर गर्भ लीला करने लगे। सिर्फ लीला मात्र है, भगवान का जन्म और बालकों की तरह नहीं होता जैसे और बालक जन्म लेते। भगवान तो प्रकट लीला करते हैं। जैसे पूर्व दिशा से सूर्यदेव निकलते हैं तो पूर्व दिशा में सूर्यदेव पैदा थोड़ी किया है, उसको अवलंबन करके वहां से सूर्यदेव आते हैं। इसी प्रकार से देवकी वसुदेव को अवलंबन करके भगवान आएंगे। लीला हो रही, केवल लीला हो रही है। अब देवता लोग आए, गर्भ स्तुति कर रहे हैं। इसके बाद क्या हो, कंस कारागार में आता है। देवी चेहरे का तेज इतना, तलवार निकालकर मारने जाता है लेकिन मार नहीं पाता, इतना तेज चेहरे का। और स्पेशल रूप से इतना कड़ा पहरा लगवा दिया, एक मंत्री भी कारागार में उठा देगी, जैसे 8वां होगा मेरे को बता दे। अब सुखदेव जी कहते बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ, बड़ा सुंदर समय। भादों का महीना आया और कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है। अब इधर इतना सुंदर समय जब आया, चारों ओर हरियाली छा गई, हरियाली छा गई। और अग्नि कुंड में क्या हुआ, अपना अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कंस किसको यज्ञ नहीं करने देता था, आज अग्नि कुंड में अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। और इधर नदियों में उफान, सागर में उफान। इतना सुंदर समय उपस्थित हुआ। भादों का महीना, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष और रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा तीसरे चरण में, बुधवार का दिन, बड़ा सुंदर समय उपस्थित हुआ। और क्या हुआ, कोयल की मीठी मीठी गूंज सुनाई देने लगी, कोयल की मीठी मीठी, और कोयल की मीठी मीठी ध्वनि सुनाई दे रही है। अब करते करते दिन बीता, रात आई। जैसी रात हुई, अर्धरात्रि का समय हुआ, मूसलाधार वर्षा होने लगी, गड़गड़ाहट के साथ, मूसलाधार वर्षा गड़गड़ाहट के साथ। देवी वसुदेव ऐसे बैठे हुए हाथ जोड़ करके, हथकड़ी में बेड़ियां लगी हुई हैं। और इधर सारे जितने प्रहरी सैनिक मंत्री जो बैठे था, सब गहरी निद्रा में सो गए। कंस भी अपने शयन कक्ष में गहरी निद्रा में। भगवान की माया ने ऐसी माया फैलाई, सब गहरी निद्रा में। देवी वसुदेव ऐसे बैठे हैं और जिस कारागार में है वहां पर एक खिड़की रोशनदान है, वहां से ऐसा प्रकाश आ रहा है, वहां से गड़गड़ाहट हो रही है, उस अंदर वर्षा हो रही है। और अर्धरात्रि के समय उस खिड़की में से ऐसा प्रकाश आया और उसी प्रकाश में से भगवान प्रकट हो गए। कृष्ण भगवान की, भगवान की। जैसे भगवान आए, हाथ में सुंदर शंख चक्र गदा कुंडल, देवी वसुदेव की हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई। दोनों ने प्रणाम किया। भगवान बड़े प्रसन्न हैं।
वसुदेव ने स्तुति की, देवी देवी ने स्तुति की। भगवान कहते हैं इससे पहले मैं तुम दोनों के द्वारा प्रकट हो चुका हूँ वृष्टि गर्भ में, फिर कश्यप अदिति थे, मैं महाबल रूप से आया था, अब मैं कृष्ण रूप से तुम्हारे पास आया हूँ। तो भगवान कहते हैं वसुदेव जी आपको कंस से डर है ना, तो ऐसा कीजिए सामने एक टोकरी पड़ी है उसमें रत्नों से जड़ित है मखमल के गद्दे बिछे, आप मेरे को उसमें लिटा करके कारागार से बाहर जाके जमुना को पार करके गोकुल में जाइए और यशोदा जी के पास एक कन्या लेती होगी, मेरे को वहां लिटा करके कन्या को लेके आइए। देवी कहती है प्रभु मैं तो आपको बात से चाहा था और आप इतने बड़े बन के आ गए, टोकरी में कैसे समाओगे? भगवान कहते मैया देवी मैं बताने आया हूं कि मैं आपके पुत्र के रूप में आ रहा हूं। बात देखते देखते भगवान बाल कृष्ण रूप से देवी की गोद में आ गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई, बाल कृष्ण भगवान गोद में है और दूध पान कराने गई, थोड़ा पान कराया तो वसुदेव ने छीन लिया गोद से। जब तक हम नजर गए वो ध्यान नहीं कर लेंगे तब तक अपने लाला का मुख दर्शन नहीं करेंगे। और गोद में लिया, लेकिन टोकरी में लिटाया, कपड़ों से जड़ित है, मखमल के गद्दे लगे हैं और अपने मस्तक पर टोकरी को धारण किया। और उस कारागार में 7 द्वार थे, वो द्वार अपने खुलते गए खुलते गए खुलते गए खुलते गए खुलते गए और वसुदेव जी बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है। शेष जी ने भगवान की सेवा संभाली, छत्र कर दिया, भगवान लेटे हुए हैं और वसुदेव देख रहे हैं कि मैं जमुना को पार कैसे करूं, कोई नाविक नाव लेकर के, इसलिए मूसलाधार वर्षा कौन नाविक नाव लेके आएगा, तो चलो मैं खुद ही पार करता हूं। जैसे बीच में गए जमुना ने क्या देख दिया, हा हा प्रभु प्रभु